बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज करेंगे एक्सरसाइज 3 है। तो जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें और एक्सरसाइज 3 है, पेज नंबर 57 है। ठीक है, ये आपको मैं क्वेश्चंस पहले भी भेज चुकी हूँ, अब ये देख लें। फिर द ब्लैंक्स ए पार्ट है 1/10, 2/10 एंड 9/10 आर डैश फ्रैक्शंस। अब देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है ना कि नीचे जो डिनोमिनेटर है, अगर ये तीनों सेम हो, मतलब 3 वैल्यूज़ हो या 4 वैल्यूज़ हो, जितने भी आपको फ्रैक्शन में गिवन हो, अगर वो सारी डिनोमिनेटर में सेम हो तो वो क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन की टाइप पढ़ाई थी ना, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट है हमारे पास 1/8, 1/10 एंड 1/12 आर डैश फ्रैक्शन। अब देखो, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है। डिनोमिनेटर हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि हम डिनोमिनेटर देखते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस हो या अनलाइक फ्रैक्शंस हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर्स देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे 8 है, ये 10 है एंड ये 12 है, तो ये तीनों डिफरेंट है ना, तीनों में से कोई भी सेम नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया? ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, अब सी पार्ट है 20/32 एंड 5/8 आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। अब ये इक्वलेंट कैसे हैं? इक्वलेंट मैंने आपको पीछे समझाया है ना, कि यानी कि देखें, अब ये 20/32 है, ये तो सही है। ठीक है, अब 5/8 है, तो 5/8 को कैसे हम 20/32 बना सकते हैं? मतलब कि डिनोमिनेटर हम इसको कैसे सेम कर सकते हैं? तो आप कैसे सेम कर सकते हैं, आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ये देखें 20/32, इसको तो आप एज इट इज़ रहने दें। पहले सबसे पहले जो हमारे पास ये छोटी वैल्यू, इसको ले लेते हैं 5/8। आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 8 को भी 2 से। पीछे मैंने आपको समझाया ना, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप निकाल लेना। क्या किया है हमने? 5 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये भी मैं आपको बताया है कि जो हम डिनोमिनेटर में जो ऑपरेशंस करते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम वही काम ऊपर न्यूमरेटर में भी करते हैं। ठीक है, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 16 एंड 5 2 ज़ा 10। अब दोबारा से ये तो अब दोबारा 32 तो अब तक नहीं बनाना, तो दोबारा से इसको 32 बनाने के लिए क्या करेंगे? दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा एंड 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो ये 20/32 बन गया। और ये पीछे वाला क्या था हमारे पास? 20/32। ये तो पहले से ही 20/32 था, तो 5/8 को हमने कैसे 20/32 बनाया? 2 से मल्टीप्लाई किया। एक दफ़ा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/16 आया। अब ये 32 नहीं बना ना अभी तक, ये तो 16 बना ना डिनोमिनेटर, तो दोबारा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20/32 आ गया। यानी कि ये 20/32 है और इसका आंसर भी हमने 20/32 बना लिया। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए ना, तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, समझाया था ना मैंने आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन का। तो ये हमारे पास क्या आ गए? इक्वलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, 3/5 इज डैश देन 5/6। अब स्मॉलर, स्मॉलर आया कैसे है? छोटा कैसे? आप देखो, वैसे तो अगर हमारे पास वैल्यूज़ लिखे हो 3 इज स्मॉलर देन 5 या 7 इज स्मॉलर देन 8, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये तो अब फ्रैक्शंस की फॉर्म में है ना, तो फ्रैक्शन वाला तो अब तक हमने नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3/5 स्मॉलर है या 5/6 स्मॉलर है? आपको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अब ये देख लें, एक ईजीएस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। 3/5 है और ये 5/6 है। ठीक है, तो 5 और 6 का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम लेके देखो, मैं आपको बताती हूँ 5 और 6 का ये देखें, 5 और 6 एलसीएम लेना, तो मैंने आपको क्लास में ही क्वेश्चंस करवाए हैं ना। देखें 2, अब 5 नहीं आ रहा है इसके टेबल में, तो 5 को एज इट इज़ रहने दो। 2 3 ज़ा 6, अब ये 5 को एज इट इज़ रहने दो। 3 1 ज़ा 3 और लास्ट में 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये बताया था ना, छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर जाके बड़ी वैल्यूज़ तक जाते हैं। अब 2 3 एंड 5 ये इसका एलसीएम आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो 30 है। ठीक है, तो आपने इसको भी 30 बनाना है और इसको भी 30 बनाना है। इसको 35 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 को 30, 5 6 30 होता है, तो 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया? 18/30 आ गया। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30 आ गया। अब 6 को कैसे हमने 30 बनाएंगे? नीचे डिनोमिनेटर हमने 30 बनाना है ना, तो 6 को कैसे 30 बनाएंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 ज़ा 30 होता है ना, तो इसको भी अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है हमने न्यूमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 ज़ा 25, 6 5 30। अब ये भी 18/30 हो गया, ये 25/30, यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी स्मॉलर है और कौन सी ग्रेटर है। तो देखो 18/30 है और ये 25/30 है, तो 18 स्मॉलर है या 25? 18 स्मॉलर है ना, तो देखो ये 18/30 किसका आंसर आ रहा है? ऊपर जाएंगे, देखें 3/5 का है, तो इसका मतलब है 3/5 स्मॉलर हमारे पास 5/6 है। ठीक है, तो इसीलिए वो स्मॉलर लिखा हुआ है। तो
इसीलिए इसका आंसर हमने यहाँ पे स्मॉलर लिख लिया, ठीक है। अब ये देखें ई पार्ट है 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11। अब इसको किस ऑर्डर में लिखा हुआ है देखो, नीचे डिनोमिनेटर तो तीनों में सेम है, तो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देख लो 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। छोटी है, उससे बड़ी वैल्यू है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, तो ये कौन सी ऑर्डर हो गया इसका? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हम यही करते हैं ना, सबसे छोटी वैल्यू, देन उससे ग्रेटर एंड देन सबसे ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स बताने हैं। 3/11, 3/10, 3/9 एंड 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने ये बताना है। अब देखो पीछे वाला जो मैंने समझाया उसमें डिनोमिनेटर सबके सेम थे, तो आपने इजीली बता दिया। देखो इसमें न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसमें आपने बताना है 11 है, 10 है, 9 है, 4 है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू उससे छोटी एंड उससे छोटी, लेकिन जो फ्रैक्शन की फॉर्म है उसमें हम क्या देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो छोटी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। मतलब कि वो पूरा फ्रैक्शन जो हमारे पास आंसर होता है वो छोटी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। कैसे, क्या बताया मैंने आपको, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो तब तो हम वैसे ही ऑर्डर में लिखते हैं जैसे हम रियल नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है तो जो हमारे पास सबसे ग्रेटर वाली वैल्यू होती है ना वो सबसे स्मॉलर बन जाती है। लेकिन ये 3/11 है ना, तो डिनोमिनेटर में सबसे 11 ग्रेटर है ना, तो ये पूरी वैल्यू स्मॉलर बन जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ फ्रैक्शंस में होता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है ना, ये देखो अब 11 है, ये 10 है, ये 9 एंड 4 है, तो कह रहे हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। वैसे तो अगर 3 को मिसिंग करके हम सिर्फ 11, 10, 9 एंड 4 को देखो तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है। लेकिन अगर अब इसके ऊपर फ्रैक्शंस आ गया ना, तो जो हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू नीचे होती है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है कि वो हमारे पास फुल फ्रैक्शन वाली वैल्यू स्मॉल बन जाती है। तो ये स्मॉलर है, ये फिर उससे ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, ये सबसे ग्रेटर बन जाएगी, ठीक है। यानी कि उल्टा होता है उसका, जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग में नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म ऑफ 5/15 इज 1/3। कैसे हो गया इसकी रिड्यूस फॉर्म? सिंपल सा है, इसको 5 से करो डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 50, तो 1/3 बन, तो 1/3 बनता है ना, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू है। 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। अब पीछे मैंने आपको बताया कैसे करेंगे इसको। अब ये 7/10 है, 3/5 है, तो 5 को 10 बना लो। अब 5 और 10 का एलसीएम मैं आपको लेके दिखाती हूँ। 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो फिर उसके बाद हमने सेम क्या करना होगा देखते हैं। ये देखें 5 10 और 2 के टेबल में तो 5 नहीं आता, एज इट इज़ रहेगा। 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा और फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब है 10 एलसीएम है, तो ये तो पहले से ही 10 है, ठीक है। 7/10, तो इसको तो आप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 3/5 को पहले हमने 5 को 10 बनाना है। तो अब 5 को 10 कैसे बनाएंगे, 5 2 ज़ा 10 होता है ना, तो 5 2 ज़ा 10 और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है? क्योंकि हम जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर में करते हैं वही हमने न्यूमरेटर में भी करना होता है। यानी कि अगर 5 को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो न्यूमरेटर में वैल्यू जो होगी उसको भी हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो 6/10 आ गया। तो ये हमारे पास ऊपर 7/10 था। देखो 6/10 स्मॉलर है ना 7/10 से, 6 स्मॉलर है 7 से, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हो गया, 6/10 स्मॉलर है 7/10। और जबकि इधर लिखा हुआ है कि 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10, 3/5 का आंसर क्या था हमारे पास 6/10, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है, ठीक है। ये स्मॉलर है 7/10 से। द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। अब कॉमन डिनोमिनेटर का क्या मतलब है, 6 और 4 का एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, 6 और 4 का एलसीएम लेके देखें ज़रा। कॉमन डिनोमिनेटर का ये मतलब बताएंगे कि नीचे हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 वैल्यूज़ है या 3 वैल्यूज़, उनका एलसीएम लेके देखते हैं कि उनका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। एक के नीचे 4 था और एक नीचे 6 था ना, तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब दोबारा से 2 के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 नहीं आता, तो 3 को एज इट इज़ लिख लो जैसे मैंने आपको क्लास में करवाया था। अब ये 3 1 ज़ा 3 है और ये 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा क्या हो गया 4 और ये नीचे 3 है, तो 4 3 ज़ा 12। तो कॉमन डिनोमिनेटर का क्या मतलब है कि दोनों का एलसीएम लेंगे, जो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा वो कॉमन डिनोमिनेटर यानी कि दोनों में कॉमन आएगा। तो क्या आंसर आ रहा है 12, तो देखते हैं। इधर भी इन्होंने यहाँ पे 12 बताया हो, तो ये क्या होगा, ट्रू हो गया, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, ये हम पीछे देख चुके हैं कि अगर लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम हो तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होता है कि लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। यही हमने पढ़ा है ना कि अगर लाइक फ्रैक्शंस हो या अनलाइक फ्रैक्शंस हो वो कैसे हम देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं और अगर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो ये हमारे पास ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब ये ऑप्शंस गिवन है तो उसमें से हमने करेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो
देखें ए पार्ट है लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 100/275 इज। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें इसको डिवाइड करते रहना है ऐसे नंबर से जो दोनों के टेबल में आ रहे हो, ठीक है, ऐसे नंबर जिसके टेबल में ये दोनों चीज़ें दोनों वैल्यूज़ आ रही हो। तो तब तक करना है जब तक कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो मतलब आगे दोबारा डिवाइड ना हो रही हो, ठीक है, यानी कि सबसे लोवेस्ट फॉर्म में आ जाए, कॉमन जो इनका हमारे पास फ्रैक्शन हो वो 1 ना हो, ठीक है। अब देखो 100/275 है तो उसको हम किस तरह से करेंगे, चले देखते हैं। 100/275 है, ठीक है। तो अब देखो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 100 भी आ रहा हो 275 भी, तो देखो मैंने आपको क्लास में भी समझाया था जिसकी एंड वाली वैल्यू 0 हो या 5 हो तो वो 5 के टेबल में आता है। अब देखो ये 0 है और ये 5 है, इसका मतलब है दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, अब ये भी सिखाया था कैसे करते हैं। अब देखो 5 कितने से 10 होता है, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और ये साथ में 0 आ जाएगा तो 5 20 ज़ा 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 कितने से 27 होता है, नहीं होता ना, तो उससे पहले वाले देखो वैल्यू, तो देखो 5 कितने से 27 होता है, नहीं होता ना, तो 5 5 ज़ा 25 होता है, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 27 में से 25 निकालें, कितना बचता है, 2 बचता है ना, तो 2 यहाँ पे अगर कैरी लेंगे तो क्या बन जाएगा 25, तो 5 5 ज़ा 25 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 20/55। अब ये देखो ये 0 है और ये 5 है, इसका मतलब है दोबारा ये 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 कितने से 20 होता है, 4 ज़ा, और 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो आंसर क्या आ गया 4/11। अब देखो ऐसा कोई भी टेबल नहीं अब है जो जिसके टेबल में ये 4 भी आ रहा हो और 2 भी आ रहा हो, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके टेबल में ये 4 भी आ रहा हो और ये 11 भी आ रहा हो, ठीक है। तो 4/11, तो ये जो है हमारे पास ये इसके लोवेस्ट फॉर्म है। तो ऑप्शंस में जाके देखते हैं, ये देखें ये 10/5 है, 4/15 है, 4/11 है और 20/55। अब तो अभी हमने पीछे किया है ना 4/11, तो 4/11 इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बी पार्ट है 2/9, 1/4 एंड 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, अभी मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, कैसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हमारे पास तो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है नीचे डिनोमिनेटर में, वो हमारे पास फुल जो वैल्यू फ्रैक्शन वाली बन जाती है वो सबसे यानी कि वो बड़ी बन जाती है वैल्यू। कैसे क्या बताया है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो तो जैसे हम बाकी नंबर्स में करते हैं तो वैसे ही अरेंज करेंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या देखते हैं उसमें, फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है, ठीक है, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, सबसे बड़ी वैल्यू बन जाती है। अब देखें 2/9 है, 1/4 है एंड 7/12 है, तो किस में ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग में सबसे बड़ी वाली वैल्यू फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो 1/4 7/12 2/9 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, चेक करें ज़रा, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवाया था ना, तो आप अब सारे मैंने आपको करवा दिए, एग्जांपल्स भी करवा दिए, फिर इन द ब्लैंक्स भी करवा दिए, ट्रू फॉल्स में भी बता दिया। तो ये वाला और ये वाला ये आप अब ये देखो ये रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म है। रिड्यूस फॉर्म वाला मैं आपको ऊपर करवा चुकी हूँ, लोएस्ट फॉर्म में भी वही मतलब होता है रिड्यूस फॉर्म में, जैसे देखे ब्लैंक भी मैंने आपको पीछे करवाई है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी करवाए हैं। तो ये दोनों आप अपनी कॉपीज़ पे खुद से सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, जैसे मैंने अभी आपको ये सारा सॉल्व करके बताया ना कि ये आंसर क्यों आ रहा है, इनका क्यों आ रहा है, तो आपने ये सॉल्व करके मुझे भेजना है और बताना है कि ये आंसर इनका कैसे आ रहा है, ठीक है। एक ये वाला, ये भी मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ, ये करवा भी चुकी हूँ फिर, और एक ये वाला, ठीक है। ये आपने खुद आंसर मैंने करवा दिए, अब आपने मुझे बताना है सॉल्व करके रफ कॉपी पे सब ने करके देना कि ये आंसर इसका कैसे आया है, ठीक है। जैसे ये लोवेस्ट फॉर्म करवाया था, ये रिड्यूस फॉर्म वाला करवाया आपने, बिल्कुल एज इट इज़ ये वाला करना है, और डिनोमिनेटर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पीछे मैं आपको ब्लैंक्स में करवा चुकी हूँ, ये भी आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये तो बहुत ईजी है, 15/64 एंड 3/8 आर इक्वल फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस, इक्वलेंट फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस। इक्वल फ्रैक्शंस को तो हमने देखा ही नहीं है, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन देखें, लाइक फ्रैक्शंस है क्यों, 64 और ये 8 है, तो डिनोमिनेटर क्या सेम है, नहीं है ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकते। इक्वलेंट फ्रैक्शन, अब देखो अनलाइक फ्रैक्शंस क्यों, क्योंकि 64 और 8 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव, अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने उसमें, क्या होता है कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर ये वाली वैल्यूज़ होती है नीचे वाली, ठीक है, नीचे वाली जो ये वाली 64 यानी 8 ये नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, ये अगर डिफरेंट हो तो क्या होता है, वो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, और अगर सेम हो तो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस, तो ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये इसका आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें सर्कल करने हैं आपने वो सेट्स जिसमें जो लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस मीन्स के